कहानी है पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले सुंदर से शहर शिमला की, जहाँ पर एक बहुत बड़े सेब के व्यापारी थे जिनका नाम था रुद्र सिंह। रुद्र सिंह का सेब के व्यापार के साथ साथ कुछ होटल्स का भी कारोबार था, जहाँ पर सैकड़ों वर्कर्स उनके यहाँ रोजगार पाते थे। रुद्र सिंह के परिवार में उसका बेटा अरुण और उसकी बीवी शकुंतला है। सभी शिमला में बने एक आलीशान बंगले में सारे ऐशो आराम के साथ जिंदगी जी रहे थे। शाम घर पर। पापा कहाँ हैं आप? पापा। अरे बेटा अरुण, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे पापा पूजा कर रहे हैं। माँ, मुझे नई बाइक चाहिए। वो शर्मा अंकल का बेटा है ना जतिन, उसने कल ही नई बाइक ली है। मुझे भी चाहिए, नहीं तो कल से कॉलेज बंद। बेटा मैं बात करती हूँ उनसे, तुम शांत हो जाओ मेरा प्यारा बेटा। रुद्र सिंह पूजा करने के बाद घर में पूजा का जल छिड़कते हुए, अजी सुनते हो, आपके अरुण को नई बाइक चाहिए, आप उसे आज दिलवा दीजिएगा। नई बाइक? अभी 2 महीने पहले ही तो बाइक ली है उसने। इतनी फिजूल खर्ची अच्छी नहीं। पापा, आप इतना बड़ा कारोबार करते हो लेकिन अपने बेटे की फरमाइश पूरी नहीं कर सकते हो। क्या फायदा ऐसे कारोबार का? बेटा, ये सब मोह माया है। धन संपत्ति सब यही रह जाना है। बस नारायण नाम ही हमेशा आपका साथ देगा। पापा, आप फिर शुरू हो गए। अपने प्रवचन बंद करिए। माँ, मैंने कहा कि मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए बस। हाँ, आप भी ना मेरे इकलौते लाल को गुस्सा कर दिया। उसको आप बाइक दिलवा रहे हैं बस। ये बोलकर शकुंतला वहाँ से चली जाती है और रुद्र सिंह लोटे से थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़कते हुए ऊपर देखता है। नारायण सतनारायण, कृपा करें प्रभु। एक दिन रुद्र सिंह अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में कहीं जाते हुए, ड्राइवर ने गाड़ी में चलते चलते फिल्मी गाने चला दिए। सतनारायण नारायण। अरे करम जले, सुबह सुबह क्या सुना रहा है ये? कुछ भक्ति संगीत चला जो मन को शांति दे। गलती हो गई साहब, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया ना, इसलिए चल गया गाना। साहब लीजिए, स्पेशल भक्ति संगीत चलाता हूँ, लीजिए। और ड्राइवर कुछ भक्ति संगीत चला देता है। रुद्र सिंह आंखें मूंद कर आनंद लेते हुए भजन गुनगुनाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी से रुद्र सिंह देखता है कि एक बच्चा जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और फुटपाथ के पास से आकर उसकी गाड़ी के पास रुका। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। उस लड़के ने अपने गले में एक झोला टांग रखा था। साहब पेन ले लीजिए। साहब मेरे पास बहुत अच्छे पेन है। जाओ जाओ यहाँ से, कुछ नहीं लेना, चलो निकलो। बेटा रुको, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? कैसे हुआ? साहब क्या करोगे आप जानकर, बहुत लंबी कहानी है। इतना समझ लीजिए कि अब बस जितना बस में है उतना करके पेट पाल रहा हूँ। बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भीख तो नहीं मांग रहे हो ना, अपनी मेहनत से कमा रहे हो। मेरा बगल में ही सेब का बागान है, अगर कभी कोई जरूरत हो तो जरूर आना। जी धन्यवाद साहब। अभी के लिए ये सारे पेन मुझे दे दो, मेरे वर्कर्स के काम आएंगे। इस तरह से रुद्र सिंह ने उस लड़के से सारे पेन खरीद लिए। लड़का खुश होकर वहाँ से चला गया और रुद्र सिंह भी नारायण नाम बोलकर गाड़ी में आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद रुद्र सिंह को प्रभु से लगन लग गई। उनके जीवन में ऐसा कुछ घटा कि उन्होंने सारा कारोबार बंद कर दिया और संत बन गए। अब लोग उन्हें संत के नाम से जानने लगे। अब रुद्र सिंह सिर्फ प्रभु भक्ति करते और शाम को बैठते और अपने अनुयायियों को प्रवचन देते। रुद्र सिंह के संत बनने पर घर में, अरे ये क्या किया आपने? सारा कारोबार बंद कर दिया। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? हे प्रभु, तू औरों को देता है, हमारा तो दिया हुआ छीन लिया।
ये कैसा नाम जप रहे हैं तेरा? शकुंतला, तुम इस धन का मोह मत करो। ईश्वर किसी ना किसी तरीके से हमारा पेट जरूर भरेंगे। नारायण, सतनारायण। दिमाग हट गया है आपका सही जगह से। पता नहीं किसने जादू टोना कर दिया इन पर। मम्मी, मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म है, 2000 रुपए देना। जा अपने बाप से मांग ले, भिक्षा में पेट्रोल ले आएंगे। हाय रे मेरी किस्मत। एक दिन रुद्र सिंह ने अपने अनुयायियों को दरबार में अपने व्यवसायी से संत बनने की घटना सुनाई। एक दिन जब मैं अपने सेब के बागान की तरफ जा रहा था, उसी वक्त सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक कुत्ते को कुचल दिया, जिससे उसके 3 पैर टूट गए थे और वो सिर्फ एक पैर से घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। कुत्ता दर्द से चिल्ला रहा था। मुझे बहुत तरस आया और मैंने सोचा कि उस कुत्ते को किसी जानवरों के अस्पताल में ले जाऊं। मगर फिर अस्पताल के लिए तैयार होते समय मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं रुक गया। मैंने सोचा कि अगर प्रभु हर किसी को खाना देता है तो मुझे अब देखना है कि इस कुत्ते को अब कैसे खाना मिलेगा। रात तक दूर बैठे उसे मैं देखता रहा। फिर अचानक मैंने देखा कि एक दूसरा कुत्ता मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए उसके पास आया और वो रोटी का टुकड़ा उसके सामने रख दिया और घायल कुत्ते ने किसी तरह उसे खाया। फिर ये रोज का काम हो गया। वो कुत्ता वहां आता और उसे रोटी देता या कोई और खाने की चीज, और वो घायल कुत्ता ऐसे खा खा के चलने के काबिल बन गया। मुझे ये देखकर अपने प्रभु पर अब ऐसा भरोसा हो गया कि मैंने अपनी फैक्ट्री बंद की, व्यापार पर ताला लगाया और प्रभु की राह में निकल पड़ा। और संत बनने के बाद भी मेरे पास पैसे उसी तरह किसी ना किसी बहाने आते रहे जैसे पहले आते थे। ठीक वैसे जैसे उस कुत्ते को दूसरा कुत्ता रोटी खिलाता था रोज। सतनारायण, सतनारायण। गुरुजी, आप धन्य हैं जो आपको नारायण जी ने राह दिखाई और अब आप हम सबको ज्ञान बांट रहे हो। सतनारायण, सतनारायण। नारायण नाम में ही सब कुछ है। नारायण नाम में ही सब सुख है। वही सबको सब देगा। मोह माया त्याग कर वहीं अपना ध्यान केंद्रित करिए। रुद्र सिंह की ये कहानी सुनकर उनका एक अनुयायी जोर जोर से हंसने लगा। क्या मैं तुम्हारा इस प्रकार हंसने का कारण जान सकता हूँ? आपने ये तो देख लिया रुद्र सिंह कि प्रभु ने उस कुत्ते का पेट भरा, मगर आप ये ना समझ सके कि उन 2 कुत्तों में से बड़ा कुत्ता कौन है। मैं आपका कहने का तात्पर्य नहीं समझा, सही से बताएं। मेरा तात्पर्य ये है कि जिस कुत्ते ने खाना खाया वो बड़ा है या जो उसे खाना ला कर दे रहा है वो। आप खाना खाने वाले घायल कुत्ते बन गए और अपना कारोबार बंद कर दिया, जबकि पहले आप खाना खिलाने वाले कुत्ते थे, क्योंकि आपकी फैक्ट्री और कारोबार से सैकड़ों हजारों लोगों को खाना मिलता था। आप खुद बताइए कि पहले जो काम आप कर रहे थे वो प्रभु की नजर में बड़ा था या अब जो कर रहे हैं वो। जाने अनजाने में मैं क्या भूल कर बैठा जब ऊपर वाले ने मुझे हजारों लोगों के रोजगार का जरिया बनाकर भेजा था, तो मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रह गया। मुझे क्षमा करें नारायण, क्षमा करें। रुद्र सिंह की आंखें खुल गईं और उन्होंने दूसरे ही दिन अपना कारोबार फैक्ट्री फिर से शुरू कर दी और संत रुद्र सिंह फिर से व्यवसायी रुद्र सिंह बन गए। अपना कर्म करना न छोड़ें, कर्मयोगी बने रहना चाहिए।